अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आपको रेलिंग पकड़नी पड़ती है, सुबह उठते ही घुटने जाम जैसे लगने लगते हैं, थोड़ा चलने के बाद पैरों में भारीपन आने लगता है या घुटनों से कट कट ऐसी आवाज आने लगती है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि शरीर कभी भी बिना वजह दर्द नहीं देता। दर्द शरीर की भाषा है। जैसे आपको तकलीफ हुई, आप चिल्लाते हैं, बोलते हैं, शब्द आपकी भाषा है, वैसे ही दर्द आपके शरीर की भाषा है। और जब शरीर बार बार घुटनों में, पैरों में, कमर या जोड़ों में दर्द देकर आपको सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ कमी है, अंदर सूजन हो सकती है, कमजोरी या डाइजेशन से रिलेटेड भी कोई गड़बड़ी शुरू हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। आप प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। थोड़ा दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, थोड़ी अकड़न हुई, बस तेल लगा लिया, थोड़ी सूजन लगी, गर्म पानी से सिकाई कर ली, आराम मिला और हमें समझ ही नहीं आया कि प्रॉब्लम ठीक हो गया है या नहीं। याद रखिए, ऐसे में असली प्रॉब्लम वहीं के वहीं रह जाता है। जैसे घर की दीवारों में सिलन आ जाती है और आप ऊपर से सिर्फ पेंट करवा देते हैं, तो क्या होगा? अंदर की नमी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। कुछ ही दिनों के बाद आप पाएंगे सिलन बाहर आ जाएगी। ठीक वैसे ही जब आप पेन किलर से दर्द कम करते हैं तो सिग्नल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो कमजोरी है, जो सूजन है और पोषण की जो कमी है, वो वैसे ही रहती है और बढ़ने लगती है, ठीक नहीं होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल डोंग से। आज मैं आपको कोई ऐसी महंगी दवाई नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल, बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जो आपके घुटनों को, जोड़ों को, हड्डियों को और मांसपेशियों को अंदर से ताकत देने में बहुत मददगार है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होम्योपैथी आपके जॉइंट पेन के लिए कैसे असरदार हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घुटनों में, आपके जॉइंट्स में दर्द होता क्यों है, क्या है इसके कारण, क्योंकि कारण को समझेंगे तो ही इलाज संभव होगा। इसका पहला कारण है गलत खान पान। आजकल हमारा खाना पेट तो भर देता है, लेकिन शरीर को पोषण नहीं दे पाता। सुबह की चाय बिस्किट, दोपहर में रोटी और आलू की सब्जी, शाम को चाय नमकीन, रात में फिर से रोटी चावल या कुछ भारी हम खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऊपर से कुछ लोगों को आदत होती है पिज्जा, बर्गर, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, ये सब शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, यानी सूजन को बढ़ाते हैं। बाहर से आपको बड़ा अच्छा लगता है, स्वाद मिलता है, लेकिन अंदर से बॉडी कमजोर होने लगती है। जब शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और अच्छे फैट्स नहीं मिलते, तो धीरे धीरे बोन्स कमजोर होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, मसल्स कमजोर होने लगते हैं और जॉइंट पर प्रेशर बढ़ने लगता है। अब जान लीजिए दूसरा कारण, वो है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। आजकल हम चलना कम और बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। सुबह से शाम तक चेयर पर बैठे रहते हैं, फिर घर पर आकर सोफा पे बैठ जाते हैं, फिर खाना खाकर सीधा बेड पर जाके सो जाते हैं। जब चलना फिरना कम होता है तो मसल्स वीक होने लगती है। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब आपका चलना फिरना कम हो जाता है तो मसल्स वीक होने लगती है, और जब मसल्स वीक होने लगती है तो शरीर का पूरा वजन सीधा आपके घुटनों पर और जॉइंट्स पर आने लगता है। अब जान लीजिए तीसरा मुख्य कारण, वो है कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स की कमी। आजकल लोग धूप में कम बैठते हैं, फूड में नेचुरल न्यूट्रिशन बहुत कम हो गया है, और इसी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, ऐसे सारे मिनरल्स की कमी आजकल बहुत ज्यादा होने लगी है। जब ये कमी और बढ़ जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती है, जॉइंट में ताकत कम होने लगती है और मसल्स जल्दी थकने लगते हैं। चौथा इसका मुख्य कारण है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपके घर की पानी की पाइप में धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है। शुरुआत में पानी आते रहता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगता है, ब्लॉकेज बढ़ने लगता है और फिर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ही शरीर के अंदर जब सूजन और इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो जॉइंट्स, मसल और नर्व सही तरीके से काम नहीं कर पाते, और इसीलिए दर्द, अकड़न, भारीपन, कमजोरी, पैरों में खिंचाव और घुटनों में जकड़न महसूस होने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज ले जिससे बॉडी के अंदर सपोर्ट मिलेगा। आज का जो ये उपाय मैं आपको बताने वाला हूं बहुत जबरदस्त है, बहुत लोगों ने आजमाया हुआ है और बहुत ही फायदेमंद है। ये एक पावरफुल जॉइंट सपोर्ट मिक्सचर है। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें लगती है, आपको आपके घर में जो चीजें अवेलेबल है वही आपको लेनी है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। इसे अगर आप कुछ दिनों तक इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा असर आपको अपने जॉइंट्स के दर्द में दिखेगा। इसके लिए आपको चाहिए मखाना, खसखस, सफेद तिल, सौंठ,
काली मिर्च और कद्दू के बीज। याद रखिए, मखाना बोन्स, मसल्स और जॉइंट के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट माना जाता है। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है। कैल्शियम आपके बोन को सपोर्ट करता है, मैग्नीशियम मसल को रिलैक्स रखने में मदद करता है और प्रोटीन डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को रात में पैरों में खिंचाव होता है, सुबह उठने के बाद घुटनों में स्टिफनेस, अकड़ावट रहती है, बॉडी में कमजोरी लगती है, उनके लिए मखाना बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज खसखस। खसखस भी बहुत ताकतवर मानी जाती है, इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तीसरी चीज है सफेद तिल। आपके ज्वाइंट की ड्राइनेस को और वीकनेस को कम करने में ये बहुत फायदेमंद है और साथ ही ज्वाइंट को लुब्रिकेशन के लिए भी ये बहुत मददगार है। उसी तरह से सौंठ, जिसे हम सूखा अदरक कहते हैं, आपके शरीर की अंदरूनी जकड़न को और सूजन को कम करने में मददगार है। पांचवी चीज है काली मिर्च। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि काली मिर्च शरीर में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करती है। मतलब आप जो अच्छा खा रहे हैं, शरीर उसे सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा। और आखिरी चीज है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में जिंक और मैग्नीशियम होता है। ये मसल्स की रिपेयर और एनर्जी और रिकवरी में मदद कर सकता है। तो जो लोग जल्दी थक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैरों में जान नहीं है, बॉडी में ढीलापन महसूस होता है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। चलिए अब समझते हैं इसे बनाना कैसे है। आप लीजिए 100 ग्राम मखाना, 50 ग्राम खसखस, 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम कद्दू के बीज, 20 ग्राम सौंठ पाउडर और 10 ग्राम काली मिर्च। सबसे पहले मखाने को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखिए, घी या तेल नहीं डालना है, सिर्फ हल्का भुनना है। फिर सफेद तिल और कद्दू के बीज को भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। इन सारी चीजों को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लीजिए। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। और मिक्सर को लगातार बहुत देर तक भी नहीं चलाना है, बीच बीच में उसे रोक लीजिए, फिर चलाइए ताकि हीट ज्यादा ना बने और न्यूट्रिशन इसमें का खराब ना हो। अब इस मिक्सचर को एक एयर टाइट ग्लास जार में भरकर रखना है। और सबसे जरूरी बात है, इसे लेना कैसे। देखिए, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है। इस गुनगुने दूध के अंदर इस मिक्सचर का 1 चम्मच आपको लेना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लाए और धीरे धीरे पी लीजिए। रात को जब आप इसे लेते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर मोड में होती है और दिन भर जॉइंट पर जो प्रेशर बना है, मसल्स टायर्ड हुए हैं, बॉडी ने काम किया है, रात को अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाए तो रिकवरी प्रोसेस भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप में से किसी को दूध सूट नहीं करता है तो आप इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। जिन लोगों के जॉइंट में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, कटकट की आवाज आती है, स्टिफनेस रहती है, वे गुनगुने पानी या दूध में आधा छोटा चम्मच देसी घी मिलाकर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इशू है, मेडिकल कंडीशन है, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अब ये तो हो गया घरेलू नुस्खा। साथ ही याद रखिए, जो घिसन अंदर हो चुकी है, घुटनों में तकलीफ है, मनकों में तकलीफ है, जॉइंट्स में तकलीफ है, तो होम्योपैथी आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। ये पूरी बीमारियां होम्योपैथी से रिवर्स भी हो सकती है। होम्योपैथी पेशेंट को पूरी तरह से जड़ से ठीक करती है। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, रस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, रूटा है, रोडोडेंड्रॉन है, कैल्किरिया फॉस है, कैल्किरिया फ्लोर है, लिडमपाल है, कॉल्चिकम है। लेकिन याद रखिए, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खुद के मन से नहीं लेना है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए या फिर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से भी सलाह ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है। आप हमें मैसेज कीजिए, अपनी बीमारी के बारे में बताइए, हम आपको डिटेल में पूछेंगे और आपके शरीर के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से आपको मेडिसिन घर पर भी मिल सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि इस मिश्रण को लेना कितने दिन है। तो कम से कम 30 दिन तक इसे जरूर लीजिए। 1-2 दिन लेकर रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि नेचर धीरे धीरे काम करता है और जब सही सपोर्ट मिलता है तो शरीर अंदर से ठीक होने लगता है। 6-7 दिनों में आपकी बॉडी हल्कापन महसूस करेगी, 14 से 15 दिन में स्टिफनेस में आपको फर्क महसूस होगा और 30 दिनों में आपके चलने में, आपकी एनर्जी लेवल में और ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में भी आप फर्क महसूस कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको खान पान में भी कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, चाय बिस्किट कम कर लीजिए, मैदा प्रोसेस फूड एकदम कम कर लीजिए, रात का खाना जल्दी खाइए और हल्का खाइए, सुबह 15 से 20 मिनट तक धूप जरूर लीजिए और रोज कम से कम 30 मिनट वॉक बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉइंट को आराम से ज्यादा सही मूवमेंट चाहिए होती है। तो याद रखिए, पेन किलर की बजाय सही न्यूट्रिशन खुद को दीजिए, जिससे आप हमेशा के लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी तो अपने पेरेंट्स तक, रिलेटिव्स तक और उन सभी लोगों तक जिन्हें इसकी जरूरत है, उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। अगर आपको इसकी रेडीमेड रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में रेसिपी लिखिए, मैं आपको रेसिपी भी दे दूंगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।